Shall we start our session? सब लोग आ चुके हैं? ओके, हमारा जो डिस्कशन हो रहा था, अनसर्टेनिटी, फियर, अननोन फियर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब टॉपिक के ऊपर काफी कुछ शेयरिंग हुआ भी है और काफी कुछ सॉल्यूशंस मिले भी है इसके ऊपर कि किस तरह के एक अनजाना डर बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारे मन में पनपता है और धीरे धीरे बड़े होते होते वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। दूसरी एक वजह एंजाइटी की ये भी होती है जब बड़ी बड़ी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और हम डर जाते हैं उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए। हम बहुत संकट चलाते हैं ऐसे वक्त में कि कैसे होगा, क्या होगा, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर है कि जब पैसों की प्रॉब्लम्स एकदम अचानक से आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं देखकर समझाती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह ये एंजाइटी जगह लेती है हमारे जीवन में और कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं वो परिस्थितियों को फेस करने के लिए। जैसे जब हमारी बहुत अच्छी चलती है मतलब फाइनेंशियल हम बहुत फिट पोजीशन पर रहते हैं, समझो हमारी जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, ऐसे वक्त में हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं समझो घर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, मगर पूरी अमाउंट भर नहीं सकते हैं तो हम लोन लेते हैं। लोन के ऊपर हम मंथली पेमेंट अपनी सैलरी से देते जाएंगे। अब अचानक जैसे लास्ट टाइम कोरोना आया, बहुत से लोगों की जॉब चली कोरोना के वक्त में, और ऐसे वक्त में बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया कि अब लोन कैसे पे करेंगे, ये इंस्टॉलमेंट कैसे पे करेंगे बैंक या जिससे भी लोन लिया है। अब वो लोन नहीं पे करते हैं, उसकी संकट चलाना शुरू कर रहे हैं। रीजन देना है कि हम क्या इंस्टॉलमेंट नहीं क्यों पे कर रहे हैं। पहले तो कहीं ना कहीं मांगने की कोशिश करते हैं, वो टाइम निकालने की कोशिश करते हैं तो संभाल पाए हैं। अब क्या हो रहा है, हम इतने संकल्प चलाते हैं ऐसे वक्त में, एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं कि क्या अगर हम इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए, 3 इंस्टॉलमेंट हो गया तो बैंक हमारे कोर्ट केस कर देगी, हमें हमारा घर हमारे हाथ से ले जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। इस तरह के ख्याल हम बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे होते हैं और ये बार बार रिपीटेशन कहीं ना कहीं वो अनजाना डर पैदा कर रहा है। ये अनजाना डर हमारा पैदा कर रहा है। अब इनसिक्योरिटी भी है, अगर ये बैंक वाले आ गई तो दुनिया को क्या जवाब देंगे, दुनिया हमें क्या बोलेगी, हमें कंगाल बोलेगी, हमें वो, हमारी सोच कहाँ से कहाँ जा रही है। अब दुनिया मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, जो मान सम्मान पहले मिल रहा था कि अरे इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, आज जैसे ही बैंक की लोन नहीं भर पाने की वजह से बैंक जिस तरीके का बिहेवियर करेगी अब दुनिया को पता चल जाएगा। तो ये हो गया समाज का फियर, ये है एंजाइटी का, समाज का फियर। दूसरा है घर खाली करना पड़े, कुर्की आ जाए तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो एक डर। तीसरा, अब फाइनेंशियली हमारा ये हो गया, बच्चे बड़े होने हैं, उनका एजुकेशन कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो एक डर। तो सब जगह से हमारा, हम इतने संकल्प चलाते हैं ऐसे वक्त में, मगर ये संकल्प चलाते वक्त हम ये नहीं देखते कि हम समय को सामना भी कर रहे हैं, उस सिचुएशन का सामना भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में हमें कोई ना कोई हेल्प आ ही जाती है और वो इंस्टॉलमेंट पे किया ही जाता है, या फिर हमारे अंदर ये हिम्मत आ जाती है कि हम जाके बैंक वालों से टाइम मांगे, बात करें, कुछ ना कुछ हाथ पैर हम मारते ही है और वो समय को आगे 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 की तरफ लेकर जाके सामना करते हुए
हम पार कर लेते हैं, पार तो कर लेते हैं, मगर कभी भी उसके बाद में हम अपने खुद के वापस से मन को ये बताते नहीं है कि देख बच्चा, है? मन को मैं बच्चा बोल रही हूँ। देख बच्चा, मैंने तो ये परिस्थिति पार कर ली, तूने ये परिस्थिति पार कर ली है? जब नहीं हो रही थी, डिफिकल्ट टाइम्स दिख रहे थे, तो हम बार बार उस मन को ये बता रहे थे, जता रहे थे कि देख कितना बड़ा प्रॉब्लम आया है, क्या होगा, ये वो सारा डर उस मन में बिठा दिया था। और जब हमने वो परिस्थिति को पार कर दिया, तो एक बार भी उस मन से हमने बात नहीं की और बताया नहीं कि हमने कितनी हिम्मत से इस परिस्थिति को पार किया है, कितना हमने दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, ये किया और हम उस परिस्थिति को पार कर पाए हैं। हम अपने आप को उस वक्त ये वक्त देते ही नहीं है। इसको बोलते हैं सेल्फ को वक्त देना, खुद को वक्त देना। हम जब ये खुद को वक्त नहीं देते ना, तभी मन में ये जो हमने क्रिएट किया हुआ डर है ना, जब प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो जो क्रिएट किया हुआ डर है ना, वो वैसा का वैसा रह गया। अब आगे चल के जब भी ऐसी किसी की परिस्थिति देखते हैं, हम किसी के सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई, वो शेयर करते हैं, तो अचानक से हमारी पैल्पिटेशन बढ़ने लग जाती है, अचानक से हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है, और वो एक अनजाना डर, फियर जो है वो उमड़ आता है। क्यों उमड़ आता है? क्योंकि ये परिस्थिति हम फेस कर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रात में देखना, उस रात आपको नींद नहीं आएगी अगर हम ऐसी खबर किसी की सुनते हैं तो, हमारे फिर से वो कोई चक्कर शुरू हो जाते हैं कि पीछे हमने भी किस तरह से ये परिस्थिति पार की। अब यहाँ पे फिर भी हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन को नहीं बता रहे हैं, हमने ये देखा ही नहीं कि हमने कैसे पार किया। हम बस फिर से उस वक्त घबरा गए, अरे हम वापस से ऐसे दिन नहीं आए। हम क्या कर रहे हैं, फिर से उस प्रॉब्लम को ही याद कर रहे हैं, उससे पार किस तरह निकल गए उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हमारे ऊपर अभी वापस से ऐसे दिन नहीं, और यही वजह बनती है एंजाइटी। समझ में आया एंजाइटी क्या है? कि हम अपने मन को जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो फीड कर रहे हैं, पर जब सोल्यूशन जब आता है, उस सोल्यूशन को हमने बताया ही नहीं अपने मन को कि देख तेरी शाबाशी है, प्राउड है तो मन तेरे पे प्राउड है, तूने रास्ता निकाला, पार कर दिया, तेरी हिम्मत की वजह से ये परिस्थितियां पार हो गई। वो ना बताते हुए इसको अंदर ही दबा के रखा, और ये फियर, ये डर एंजाइटी का रूप ले रही है। आगे चल के ये बढ़ते ही जाएगा, उम्र के साथ में ये इनसिक्योरिटी में बदलते जाएगा। अब वो इनसिक्योरिटी, ये डर जो है, ये किसको लेके भर पकड़ेगा? अपने बच्चों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, फॉरेन में भेज दिए, अकेले रह गए, अब ये अकेलेपन का डर, बोलते हैं ना अकेला रहने का डर जो होता है, लोनलीनेस का डर, ये इस तरह का। अभी ये जो पीछे का ये जो घटनाएं हुई है हमारे साथ, इसको जब हमने आंसर नहीं दिया, कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट थॉट्स रहे हैं, इनकम्प्लीट जर्नी रही है उन थॉट्स की, ये जाके अब हमें वो अकेलापन महसूस करा रही है। अब हमको ऐसे लग रहा है इन सारी परिस्थितियों में मैं एज ए मन अकेले रह गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आज बच्चे भी बड़े हो गए, छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं है वो साथ में। अब ये लोनलीनेस का फियर भी है, ये भी एक तरह की एंजाइटी हो जाती है। अब थोड़ी भी कहीं खटखट आवाज हो गई, कुछ हो गया, हम घबरा के उठ जाते हैं, कौन है, क्यों? ये इनसिक्योरिटी का जन्म हो गया फिर। अब ये इनसिक्योरिटी, ये अचानक सडन वाला ये चीजें हमें लोनलीनेस की तरफ लेके जाता है। और ऐसे वक्त में हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जो भी आएगा हमारा फायदा ही लेने के लिए आएगा, हमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि हमने मन में ये कभी बताया ही नहीं मन को कि जब भी ऐसी परिस्थिति आई है, हमें तो ये सब खड़े थे हेल्प करने को, तभी तो हम परिस्थिति पार किए। हम एक बार भी नहीं रहे हैं इन परिस्थितियों को पार करने के लिए, हमने सब मिलजुल के इन परिस्थितियों को पार कराया है। और ये मिलजुल के कौन था?
सबसे पहले परमात्मा, दूसरी एक मन की हिम्मत, तीसरी हमारे कर्म, जो हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं ना, वो इन परिस्थितियों में हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। और ये कुदरत और वक्त तय करता है कि अब इसको जरूरत है ही नहीं। इसको कहते हैं रिजर्व का खाता, रिजर्व बैंक। जो हम बोलते हैं ना, गाड़ी भी चलाते एक रिजर्व होती है, पेट्रोल की टंकी में रिजर्व करके रखा रहता है, हर जगह पे एक रिजर्व खाता होता है। तो ऐसे ही हमारा ये पुण्य कर्म का रिजर्व खाता ये ऐसे वक्त में काम आता है। तो क्या हमने वो ध्यान दिया कि हमने रिजर्व खाता यूज किया था? उस वक्त हम अकेले कहीं पे भी नहीं थे, वक्त हमें साथ दे रहा था, कुदरत हमें साथ दे रही थी, कर्म हमें साथ दे रहा था। और ये वक्त, कुदरत, कर्म किसके रूप में आए? लोगों के ही रूप में आए ना। कोई ना कोई आ गया उस वक्त में हेल्प करने को, मगर था तो वो हमारा ही ना। तो ये सब चीजों के पास जब हम ध्यान नहीं देते, बस उन परिस्थितियों को याद रखते हैं, उन प्रॉब्लम्स को याद रखते हैं, तब जाके हमें वो लोनलीनेस फील होता है। हम ये देखते ही नहीं है कि हमारे कर्मों बहुत अच्छे भी किए हुए हैं और अच्छे करने चाहिए, ताकि ये रिजर्व बैंक हमारा भरा रहे, आगे चल के हमें यूज करने मिले। तो इसको बोलते हैं एनएलपी मेथड। एनएलपी है हमें फिर से ये जब एंजाइटी, ये इनसिक्योरिटी का अगर जब भी आप फेस करते हो, आप अपने आप खुद अपनी एनएलपी कर सकते हो। आप उन थॉट्स को, उन परिस्थितियों के पास भागो नहीं, उन परिस्थितियों से, उन संकल्प से भी भागो नहीं। आप खुद अपनी एनएलपी करो, आप जाओ पीछे। ऐसी जो परिस्थितियों से आप भाग रहे थे, ये सोच के डर लग रहा है, उस डर के पास भागो, जाओ, पूछो तो उसको क्यों डर रहा है, कि तू उस वक्त वहां जा खड़ा था, उसको पार करके तो आया है ना, आज यहाँ पे खड़ा है। उन परिस्थितियों पार करके विजयी, सक्सेसफुल रहा है, तब जाके आज इधर खड़ा है। अपने आप को बोलो, शाबाशी दो। और किस तरह से उन परिस्थितियों को पार किया है वो याद करो, ताकि आप दूसरे से जब शेयर करो ना, ये शेयर जब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। ये सेम मेथड बाबा ने मेरे साथ कराई है, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि जब मैं परिस्थितियों से गुजर रही थी, क्यों मेरे को बाबा ने ये सेवा देने लगी स्टार्ट में, जबकि मैं परिपक्व भी नहीं हुई थी, ज्ञान भी मेरे को पूरा समझ के नहीं आया था, बस फिर भी बाबा ने बोला ये तू शेयर कर, अपने अनुभव शेयर कर, जो भी तूने अनुभव किया उसको शेयर कर। तो मैं जो भी किस तरह से उस परिस्थिति को बाहर आई, मैंने किस तो मैं बार बार उसको याद करती थी कि यस मैंने ये किया था, मैंने उस वक्त ये किया था, बाबा ने मेरे को ऐसा हेल्प किया, मेरे को वैसे हेल्प किया। तो हमेशा मैंने परिस्थितियों से कैसे पार किया है उसके बारे में हमेशा सोचती रही, और यही वजह बन गया कि मेरे को मेरे अंदर उन परिस्थितियों को सामना करने का वो जो डर बैठा था ना, वो कहीं गायब ही हो गया। और ये सॉल्यूशन की तरफ मेरा ध्यान बाबा खिंचवाते गया, और यही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, और कॉन्फिडेंस से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ, अनुभव शेयर करने से, कैसी परिस्थितियों को तुमने पार किया है, ये जब बार बार तुम शेयर करते हो तो तुम्हें खुद को महसूस होता है कि यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तुम कोई भी इस दुनिया में कैसी भी परिस्थिति आए तुम पार कर सकते हो। छोटी चींटी अगर अपनी जिंदगी से डरती नहीं है, इतना सा मच्छर अपनी जिंदगी से डरता नहीं है, हर पल उड़ते रहता है, उमंग उत्साह में भागता है, तो हम तो इतने बड़े इंसान हैं, हम क्यों घबराए परिस्थितियों से? अपने आप को पूछो, सामना करो और आगे बढ़ो। ये है एंजाइटी से बाहर निकलने का रास्ता। खुद तुम अपने आप की काउंसलिंग करेंगे, ठीक है? यस। अभी किसी के भी कुछ अनुभव शेयर करने हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछना है कोई भी रिगार्डिंग के लिए, तो यस, हाथ ऊपर कीजिए तो मेरे को नाम भी समझ में आएगा। या भावना है? जी दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। एनएलपी विच इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। एक्चुअली बाबा हमसे ये यूज करवा रहे हैं हमारे संगठन में, और खुद भी हम ये काफी टाइम से कर ही रहे हैं, लेकिन आज जैसे कि इस तरह से सर्टिफाई हुआ कि ये सही तरीका है। और हम क्या यूज करें? पावर टू फेस, कि जैसे ही वो थॉट आया है, कोई कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उसके साथ बैठो, उस थॉट को सामने बुलाओ और पूछो कि किस बात का डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है।
तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वो डर वाली कॉन्शियसनेस से निकलकर अपने सच की कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जब Yes. सच की कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वो जो बात है सामने वो कुछ नहीं रहती, वो एक्चुअली इंस्टेंटली गायब हो जाती है। तो Yes. वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपकी ये बाबा से भी कंफर्मेशन मिली, और आपने जो ये बात बताई, ये वर्ड है नोट करने के लिए। एक्चुअली हमको अपने इनर चाइल्ड से, जो जिसको आप बच्चा कह रहे हैं, मन. हाँ, Yes. उससे बात करते रहना चाहिए, क्योंकि when we are talking to our inner child, it's like we are in our senses. अदरवाइज Yes. हम उसको ही, वो जो कह रहा है, कहीं डूब रहा है, कहीं डर रहा है, कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, तो हम उसको ही मैं समझ लेते हैं। Yes. वो एक्चुअली हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, राइट दीदी? Yes. Very तो good. तो जब हम उसको, उसके साथ बात करते हैं, उसको अटेंड करते हैं, तो मैं अपने सच में आ जाती हूँ। माना मैं कॉन्शियसली अपने माइंड को यूज करती हूँ और सबकॉन्शियस माइंड को ऑब्जर्व करती हूँ या उसके साथ बात करती हूँ। और दूसरा, Yes. आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि अपनी विजय को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। जब आपने कोई प्रॉब्लम से अपने आप को निकला है, तो उसको बस निकल के आगे बढ़ जाना, उसकी वैल्यू ही नहीं करना, उसका मतलब वो हम रीप्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, वो नया संस्कार नहीं बना रहे हैं अपने अंदर। तो Yes. बहुत सुंदर लगे ये आपके पॉइंट। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वेरी मच भावना बहन। जब तक हम अपने आप को नहीं बोलेंगे ना कि यस मैंने ये पार किया है, इसीलिए तो मैं बार बार अपने अनुभव शेयर करती हूँ। आप लोग शायद कभी थे भी नहीं, मैं जब ऑलमोस्ट 10 साल से मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, अपनी स्टोरी बार बार रिपीट करती हूँ। यही दिस इज माय एनएलपी। मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ कि मैं किस किस परिस्थितियों से पार करके आज यहाँ बैठी हूँ, किस